आओ आज तुम्हें कर्नवाजन की कहानी सुनाता हूँ। इनकी नहीं, इनकी। ट्रांसफॉर्मर्स के पृथ्वी पर आने से पहले, या यूं कहूँ कि इंसानों के लगाने से पहले, उनका अपना भी एक घर था जिसका नाम था साइबरट्रॉन, जिसे बड़ाओ प्राइमस ने अपनी जाति और ब्रह्मांड के बचाव के लिए खुद की बलि देकर बनाया था। जहाँ साइबरट्रॉन ने पहले ट्रांसफॉर्मर्स की जाति प्राइमस को जन्म दी और उन सब ने मिलकर एक परमानेंट एनर्जी सोर्स बनाया जिसे नाम दिया गया मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप, जिसे एनर्जॉन बहता था, जो एक तरह से ट्रांसफॉर्मर्स के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। लेकिन अचानक एक दिन मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप खो गया। इसके बाद एनर्जॉन बहना बंद हो गया। और हाँ, ये जो लौंडा इतने ध्यान से सुन रहा है, ये अपना ऑप्टिमस प्राइम है, छोटे वाला, जहाँ इसका नाम है ओरायन पैक, जो इस वक्त वहाँ घुसा हुआ है जहाँ इसे नहीं घुसना चाहिए, और इसी वजह से इसे गार्ड पकड़ने की कोशिश करते हैं। गार्ड से जिंदा बचने के लिए ओरायन बिल्डिंग से कूद जाता है, जहाँ गिरते पड़ते बचते बचाते उस स्टेशन पर पहुंचता है। लेकिन तभी गार्ड्स भी वहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ D16 गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ करने में सफल होता है और ओरायन को बचाता है। तभी ओरायन D16 को बताता है कि अगर वो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ढूंढ ले तो उन्हें एनर्जॉन के लिए खुदाई नहीं करनी पड़ेगी, और जिसे ये बता रहा है वो आगे जाकर मेगाट्रॉन बनने वाला है। हाँ, आगे जाकर, लेकिन अभी इनमें प्यार करना जुन वाला है। इसके बाद वो वहाँ खदान में पहुंचते हैं, जहाँ उनकी कैप्टन अलीटा होती है। खुदाई के दौरान खदान में धमाका होता है, जहाँ अलीटा ओरायन को तुरंत बाहर आने का कहती है, और ओरायन वहाँ एक बोट को बचाने के लिए रुक जाता है। ओरायन अपने मकसद में तो कामयाब हो जाता है, पर अलीटा बेचारी की जॉब चली जाती है। मूवी के अगले सीन में सेंट्रल प्राइम एक पब्लिक ट्रांसमिशन करता है, जहाँ वो सबको बताता है वो इस बार भी मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ढूंढने में नाकाम रहा, पर वो कोशिश करता रहेगा, और वो आयाकॉन 5000 की रेस की अनाउंसमेंट करता है। इस पर ओरायन डी से कहता है कि वो भी हिस्सा लेंगे, जहाँ शायद वो सबको साबित कर सके कि वो मजदूर से कुछ ज्यादा है, पर डी मना कर देता है। आयाकॉन रेस वाले दिन ओरायन डी को सीधा स्टेडियम की बजाय एक खुफिया जगह पर लेकर जाता है, जहाँ वो प्लेयर्स को बहुत ही करीब से देख सकते हैं। इस पर डी बहुत खुश हो जाता है कि उन्हें रेस इतनी करीब से देखने को मिलेगी। लेकिन ओरायन का शैतानी दिमाग अपना काम करता है और दोनों को रेस ट्रैक में शामिल कर देता है, जहाँ एक बहुत ही ताबड़तोड़ रेस के बाद दोनों हड्डियां तोड़वाते हुए लास्ट आते हैं। रेस खत्म होने के बाद सेंट्रल प्राइम उनके पास आता है और उन्हें शाबाशी देता है कि उनकी वजह से रेस का मजा दुगना हो गया। जाने से पहले सेंट्रल प्राइम अपने गार्ड से कहता है कि उन्हें VIP ट्रीटमेंट दिया जाए, पर मामला उल्टा होता है और उन्हें सब लेवल 50 में फेंक दिया जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात अब उन सबके फेवरेट बी से होती है। और हाँ, तुम्हें बता दूं, माँ कसम, ये बाकी मूवीज में जितना शांत था उतना ही ज्यादा यहाँ बोलता है। खैर, अभी ओरायन को वहाँ एक रिकॉर्ड मिलता है जो प्राइम्स ने भेजा होता है क्विंटसॉल्स के हमले के बाद। इसके बाद ओरायन D16 को मनाता है कि अगर वो ग्राउंड लेवल पर जाकर ये लोकेशन ढूंढ ले तो उन्हें मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिल सकता है, जिसके बाद किसी को भी एनर्जॉन के लिए खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। इस पर बी कहता है कि वो एक रास्ता जानता है जिससे वो सरफेस लेवल पर जा सकते हैं। मूवी के अगले सीन में वो तीनों कचरे की ट्रेन में प्योरी छुप के घुस जाते हैं, जहाँ उन्हें अलीटा देख लेती है। इस पर वो हेडक्वार्टर बताने की कोशिश करती है, लेकिन एक नारी और 3 अबला नारी, और ये साले तीनों अबला नारी उस नारी पर पड़ते हैं भारी। इसके बाद ओरायन सरफेस लेवल पर पहुंचने में सफल होता है। तो सरफेस लेवल जितना ही सुंदर होता है उतना ही भयानक भी, जहाँ क्विंटसॉल्स किसी भी जीवित चीज को जिंदा नहीं छोड़ते। और अपना ओरायन सबके साथ बचते बचाते रिकॉर्ड वाली लोकेशन पर पहुंचता है, जहाँ उन्हें प्राइम्स की लाशें मिलती हैं और उन्हें पता चलता है कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप भी गायब है। लेकिन तभी उन प्राइम्स में से एक बुढ़ाऊ अल्ट्राट्रॉन, जो अभी तक जिंदा होता है, उन्हें बताता है कि सेंटिनल ने उन्हें धोखा दिया, जहाँ वो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप छीनना चाहता था, और उन्हें धोखे से इस जगह भेजा जहाँ क्विंटसॉल्स ने उन पर हमला किया। लेकिन उस लोडो को ये नहीं पता था कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप छीना नहीं जा सकता, बल्कि वो खुद अपना मालिक चुनता है। जहाँ डी पहले तो नहीं मानता, लेकिन कुछ ही देर बाद वो सेंटिनल को क्विंटसॉल्स के बेस पर आता देखता है, जहाँ सेंटिनल उनका खुदा हुआ सारा एनर्जॉन क्विंटसॉल्स को दे देता है। जिसके बाद डी में क्रोधता बढ़ती है कि उसने सारी उम्र उस पर कैसे ट्रस्ट किया। तभी अल्ट्राट्रॉन उसे बताता है कि वो सब ट्रांसफॉर्मेशन गोलों के साथ पैदा हुए थे, लेकिन सेंटिनल ने उनसे ये हक छीन लिया ताकि वो कभी ट्रांसफॉर्म ही ना हो सके, अपना फैसला कभी खुद कर ही ना सके। जिस पर डी में क्रोधता बढ़ती है और वो सेंटिनल से लड़ना चाहता है, लेकिन अल्ट्राट्रॉन उन्हें बताता है कि वो इस काबिल नहीं है कि अभी उससे लड़ सके। जहाँ वो उन्हें ये भी बताता है कि एक ट्रांसफॉर्मर की पहचान उसके गोले से नहीं बल्कि उस ऊर्जा से मिलती है जो उनके अंदर होती है। जिसके बाद वो अपने साथियों की ऊर्जा उन्हें सौंप देता है और उन्हें वहाँ से जाने का कहता है। वहाँ से भागते हुए ओरायन और उसके साथियों का टकराव बोट से होता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। मूवी के अगले सीन में सेंटिनल अल्ट्राट्रॉन को बंदी बनाकर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ओरायन और उसके साथियों को एक ग्रुप किडनैप कर लेता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो आयाकॉन के हाई गार्ड्स से, जिन्होंने सेंटिनल की गद्दारी को देखा था और वो उससे बदला लेने के लिए एक फौज इकट्ठी कर रहे हैं। और तभी सेंटिनल की फोर्स उनकी बेस पर हमला करती है। वो ज्यादातर को बंदी बनाकर वापस ले जाती है, जहाँ ओरायन अगले दिन सारे बचे कुछ हाई गार्ड्स को इकट्ठा करता है कि वो अपने साथियों को चढ़ाने के लिए बेस पर हमला करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ सेंटिनल सब बंदी बने बोट्स को बताता है कि वो सारे आयाकॉन के सामने उन्हें मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की चोरी और गद्दारी के लिए मौत देगा। और डी उसे कहता है कि वो उसे नहीं डरता, जिस पर सेंटिनल उसे एक निशान देता है। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ ओरायन अपने मजदूर साथियों के पास जाता है, जहाँ वो उन्हें सेंटिनल की सच्चाई बताता है कि उसने उन सबको धोखा दिया है, क्योंकि वो सब ही ट्रांसफॉर्मेशन गोले के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उसने वो छीन लिए। वो अलग बात है कि हमारी जनता का सीन भी कुछ ऐसा ही है। खैर, ओरायन अलीटा को डी और उसके साथियों को बचाने के लिए हमला करने का कहता है और उसका साथ देने खुद भी वहाँ पहुंच जाता है, जिसके बाद एक ताबड़तोड़ लड़ाई शुरू होती है, पर हमारा बी अपनी बकचोदी से बाज नहीं आता। ओरायन सेंटिनल को अपने जाल में फंसाता है, जहाँ वो अलीटा की मदद से सेंटिनल की सच्चाई पूरे आयाकॉन सिटी के सामने लाता है, जिसे देखकर सेंटिनल बौखला जाता है। वो डी इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, जहाँ उसे रोकने की कोशिश में ओरायन घायल हो जाता है। ओरायन डी को समझाने की कोशिश करता है कि वो इससे बेहतर है, लेकिन डी में नफरत इस कदर बढ़ जाती है कि वो ओरायन को मरने के लिए फेंक देता है। इसके बाद वो सेंटिनल को मारकर उसका गोला छीन लेता है और तब वो बनता है मेगाट्रोनस। इसके बाद वो पूरे शहर को खत्म करने का ऐलान करता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइम्स की आत्माएं ओरायन को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप के लिए चुनती हैं कि उसने उस हर पड़ाव पर पूरा उतरने की कोशिश की है जहां लोगों की भलाई हो। जिसके बाद अपना ओरायन बनता है द ऑप्टिमस प्राइम। जिसके बाद वो वापस सरफेस लेवल पर आकर डी को हरा देता है, जहां वो उसे मूवी के आखिर में कहता है कि वो कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, क्योंकि उसने उसे हमेशा सबसे ज्यादा चाहा था और वो चाहता था कि सब खुश रहें। पर चूंकि हम जानते हैं कि ऐसा होता तो नहीं है, जहाँ तुम चाहो दुनिया वैसे नहीं चलती। खैर, ओरायन डी से कहता है कि उसे यहाँ से जाना होगा और वो फिर कभी भी आयाकॉन सिटी वापस नहीं लौटेगा। मूवी के आखिर में ऑप्टिमस सब में ट्रांसफॉर्मेशन गोले वापस बांट देता है। अब तुम भी मेरे साथ अपना थोड़ा सा प्यार बांटो और जाते वक्त सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी और भी मूवीज देखनी है या तुम भी मेरी तरह ट्रांसफॉर्मर्स जैसी मूवीज के फैन हो, तो ये रही लिस्ट। अब तक के लिए धन्यवाद।